प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका एक मेरे पास संदेश आया यूट्यूब पर ही, और उन्होंने एक विषय दिया मुझे कि उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो उनका एक सवाल था जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और उसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में और वचन से जानेंगे कि व्यक्तिगत उद्धार क्या है, कैसे प्राप्त होता है वो। तो आज इसको हम देखेंगे। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हालेलुया। और जो पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका मैं हृदय से धन्यवादी हूँ। तो आज का ये टॉपिक है कि व्यक्तिगत उद्धार किसे कहते हैं, निजी उद्धार। आज उसके विषय में हम जानेंगे, लेकिन उस विषय पर जाने से पहले मैं वो मैसेज आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप ज़रूर देखिएगा, और फिर उसके बाद हम वचन में चलेंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार से भाई ने लिखा है, और उन्होंने कमेंट सेक्शन में जाकर इसको लिखा है, भैया आप व्यक्तिगत उद्धार के बारे में बताइएगा। ये इनकी रिक्वेस्ट है मेरे से। उनका नाम है उबैद मनीष जेकब। ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से हैं, और मैं ज़रूर भाई से जानना चाहूँगा कि वो कहाँ से हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद वो कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि वो कहाँ से हैं। उबैद मनीष जेकब इनका नाम है। ये लिखते हैं, भैया आप व्यक्तिगत उद्धार के बारे में बताइएगा। एक बहन नई विश्वासी है। जब उसको बोलो कि वचन पढ़ाकर अपने जीवन के लिए प्रार्थना किया कर, जीवन को स्मरण पढ़ के करे प्रभु को, तो वह कहती है कि देखो ना मेरा पति नहीं करता है। तो मैं कहती हूँ पहले आप तो जीवन पा जाओ, फिर आपके पति आ जाएंगे जीवन में। मतलब ये भाई उनको कहते हैं, वो कहती हैं इनसे कि मेरे पति तो आते ही नहीं, तो मैं कैसे आऊँ। तब इन भाई ने कहा कि पहले आप तो आ जाओ, आपके पति भी बाद में आ जाएंगे। ये बात सच है। तो ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए पहले, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। हालेलुया। तो ये देखा आपने कि किस प्रकार से भाई ने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं। तो आइए वचन से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम व्यक्तिगत उद्धार पा सकते हैं। देखिए, उद्धार जो है वो व्यक्तिगत है, वो ना वो पारिवारिक है ना सामूहिक है। उद्धार व्यक्तिगत है, यानी कि एक के ऊपर एक। अगर मैं विश्वास करूंगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो मेरी वाइफ का उद्धार नहीं होगा, उससे मेरे बच्चों का उद्धार नहीं होगा। उनको अलग से प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि मेरी वाइफ यीशु मसीह को ग्रहण करती है, तो उससे मेरा उद्धार नहीं होगा, ना मेरे बच्चों का होगा। हमें अलग से प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं एक वचन पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय और 12 पद में पढ़ूंगा। देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, इसमें जितनों का जो मतलब है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति। ये सामूहिक नहीं है, ये पारिवारिक नहीं है। प्रत्येक मतलब हर एक व्यक्ति। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें, यानी कि यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो उद्धार जो है वो पर्सनल है, निजी है, व्यक्तिगत है। वो सामूहिक नहीं है, वो पारिवारिक नहीं है। अगर मुझे उद्धार पाना है तो मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, और अपनी वाइफ से कहना पड़ेगा, अपने बच्चों से कहना पड़ेगा कि बेटा तुम भी अब
यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, क्योंकि तुम्हें उद्धार की ज़रूरत है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और 12 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। ये संत पौलुस लिख रहे हैं कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को, और लिखा है, और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती वो पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं, परंतु नहीं। तो 7 अध्याय के 12, 13 और 14 पद को मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए उद्धार का कारण है। दूसरी बात हम देखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 2 पद 1 और 2। हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों। ये भाई उबैद, आप ये वचन उन बहन को ज़रूर देना, ये वचन उन्हीं के लिए है। ये मैं जो समझाने जा रहा हूँ अब पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें। यहाँ लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। ऐसे व्यक्ति जो प्रभु में, आप प्रभु में हैं और वो प्रभु में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि हम उनसे चिढ़ जाएं कि प्रभु को मानो, प्रभु को मानो, प्रभु को मानो। ज़बरदस्ती कोई काम नहीं किया जाता। पहला काम हमें ये करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। अगर पति विश्वास में नहीं है और पत्नी विश्वास में है तो पत्नी घुटने पे आकर प्रभु से रो रो के प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। वो मैं एक फैमिली को जानता हूँ, आज वो बहुत अच्छे पास्टर हैं। वो बहुत शराब पीते थे पहले, और अपनी रात को घर आते थे जब अपनी पत्नी को बहुत मारते थे वो, और बच्चे, उनके पास 2 बेटे, उनको भी पिटाई करते थे और फिर सो जाते थे। पत्नी विश्वास में थे जन्म के ईसाई, लेकिन पत्नी विश्वास में थी। उसने क्या करा, वो दिन रात घुटने पर आकर उसने अपने पति के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। देखिए, प्रार्थना में पावर होती है। प्रार्थना में वो पावर है जो मुर्दों को जिंदा कर देती है। और जब उस बहन ने प्रार्थना करनी शुरू की, उस भाई का जीवन बदलता चला गया। सबसे पहले उसने शराब छोड़ी, फिर उसने बाइबल कोर्स किया। आज वो बहुत अच्छे पास्टर हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा ना, जगह बताऊंगा कि वो कहाँ के हैं। तो आज वो बहुत अच्छे पास्टर हैं, अच्छी सेवकाई है उनकी, पूरा परिवार प्रभु में है। तो पहला काम क्या करना है बहन को, स्त्री को, कि वो घुटनों पर आए और अपने पति के लिए प्रार्थना करे। अगर पत्नी विश्वास में नहीं है तो पति को चाहिए कि वो घुटनों पर आए और पत्नी के लिए प्रार्थना करे कि प्रभु उसे विश्वास में लेकर आ। और प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। प्रभु परिस्थितियों को बदलता है, मनुष्य को नहीं बदलेगा, वो परिस्थितियां बदलेगा। और जब परिस्थितियां बदलेंगी तो मनुष्य अपने आप से बदल जाएगा। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, इसमें ईसाई भी हैं, जो जन्म के ईसाई हैं, उन्हें भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारी पैदाइश क्रिश्चियनिटी में हुई है तो हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमें भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है। जो जन्म के ईसाई हैं उन्हें भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं मिल जाएगा उद्धार। हर एक के लिए लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो उसमें जितनों में ईसाई नहीं है क्या, क्रिश्चियन नहीं है, वो भी हैं, उनको भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर पतरस ने समझा दिया अच्छी तरह से कि तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर वो अपनी अपनी पत्नी को देखकर खिंच कर आ जाए कि यार मैं इतना पिटाई करता हूँ उसकी, ये फिर भी प्रार्थना में लगी रहती है। मैं इतना बुरा भला कहता हूँ, मैं नशे में आता हूँ, मैं इनको इतना परेशान करता हूँ, फिर भी ये प्रार्थना में लगी रहती है, मेरी भलाई के लिए प्रार्थना करती है। जब ऐसा चाल चलन देखेगा पति तो बदल जाएगा। कौन बदलेगा? परमेश्वर बदलेगा। क्योंकि ये मेरे आंखों की देखी बात है, ये मेरा अनुभव है। मैंने देखा, एक नहीं 2 केस मैंने ऐसे देखे हैं, 2 केस एक ही जगह के। तो और भी हो सकते हैं, मैं तो 2 ही बता रहा हूँ, और भी हो सकते हैं। और भी बहुत सारी पत्नियों ने घुटने पर आकर अपने पतियों को बदला होगा। अगर आप सुन रही हैं बहन मेरी, आपने ऐसा किया है
तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि हाँ पास्टर जी, हाँ भैया, हाँ भाई, मैंने प्रार्थना की अपने पति के लिए और परमेश्वर ने मेरे पति को बदल दिया। बदल देता है परमेश्वर, हालेलुया, बदल देता है। प्रार्थनाएं परिस्थितियां बदलती हैं दोस्त। तो पति के लिए प्रार्थना करें और अपने चाल चलन को बिल्कुल सही रखें। कोई गाली गलौज नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं आ रहे प्रार्थना में, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, सब कुछ प्रभु पे छोड़ दीजिए, प्रभु सब कुछ सीधा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है, दो भाई हैं, छोटा वाला है वो अपने पिता से कहता है कि मुझे मेरी संपत्ति दे दो, और उसके पिता ने समय नहीं लगा, उसको दे दी और वो लेकर दूसरे देश चला गया और वहाँ पर कुकर में सारी संपत्ति उड़ा दी उसने। हुआ क्या, वहाँ पर क्या हुआ कि जब तक उसके पास संपत्ति थी तब तक वहाँ पर अकाल नहीं पड़ा था। जल्दी से मैं उसको पढ़कर आपको बता देता हूँ। लूका है 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय का ये जिक्र है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इसको मैं पढ़कर बताऊंगा आपको क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा 11वें पद से, फिर उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। जब सब कुछ खर्च कर चुका तब परमेश्वर ने वहाँ पर अकाल डाला। ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है दोस्तों। अगर वो पैसा उसके पास होता, धन उसके पास होता, तब अकाल पड़ता, तो वो तो पैसे से हर एक चीज़ खरीद सकता था, उसे ज़रूरत ही नहीं थी, पैसा था उसके पास, खरीद सकता था। लेकिन परमेश्वर का न्याय करने का तरीका अलग है। परमेश्वर ने पहले उसके धन को देखा, ये कब खत्म करेगा। जैसे ही खत्म हुआ उसी समय परमेश्वर ने वहाँ पर अकाल डाल दिया। और कौन सा अकाल था? छोटा नहीं, बड़ा अकाल। पता है आपको बड़ा अकाल क्यों था? आइए बताता हूँ मैं। आगे लिखा 15 आयत में, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसे कोई कुछ नहीं देता था। क्यों? क्योंकि बड़ा अकाल डाला था परमेश्वर ने। वो ये सोचते थे कि ये कुकर्मी है, इसको अगर हम खिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा खाने के लिए, इसीलिए उसे कोई भी कुछ नहीं देता था। परमेश्वर ने ऐसा बंदोबस्त किया था उसके होश ठिकाने लाने के लिए। आगे लिखा है कि जब वो आपे में आया तब उसके समझ में आया कि मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। हालेलुया। तो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। लिखा नहीं है लेकिन हो सकता है उसके पिता ने प्रार्थना में अपना समय बिताया हो कि प्रभु मेरा बेटा मुझे लौटा दे। और जब वो लौटा तो कितना खुश था उसका पिता, एक बहुत बड़ी पार्टी दी उसके बाप ने। तो हम प्रार्थना के द्वारा अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार वालों को बदल सकते हैं। आज वो विश्वास में नहीं है, कोई बात नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको कल विश्वास में लेकर आएगा। पक्का, ये पक्की बात है, लिख लीजिए इसको। ऐसा होगा और ऐसा होता है। क्योंकि अगर आप विश्वास में हैं, आपका पति विश्वास में नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसे आपको विश्वास में लाना पड़ेगा। अन्यथा उद्धार तो सिर्फ आपका हो गया, आपके पति का नहीं हुआ। अगर आप सिर्फ चर्च में जा रहे हैं, आप ही बाइबल पढ़ रहे हैं, आप ही सारी एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं क्रिश्चियनिटी की, तो आप सेल्फिश हैं, आप मतलबी हैं। आप अपने पति को बचाना नहीं चाह रही हैं, आप अपने पत्नी को बचाना नहीं चाह रहे, आप अपने बच्चों को बचाना नहीं चाह रहे। उनको समय दीजिए, उनके लिए समय निकालिए, प्रार्थना कीजिए ताकि वो भी बचाए जाएं, पूरा घराना बचाया जाए। जब दरोगा ने पतरस से कहा, पौलुस से कहा कि अब हम क्या करें, तब पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक जना विश्वास में आ जाए, उसके बाद पूरा घराना आना चाहिए। कब आएगा? जब एक व्यक्ति आने के बाद जब वो घुटनों पर आएगा, जब वो प्रार्थना करेगा, जब वो गिड़गिड़ाएगा परमेश्वर के आगे, दुहाई देगा परमेश्वर के आगे, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर सारे घराने को बदल देगा। हालेलुया। आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। तीमुथियुस में है, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय। हालेलुया। ध्यान से सुनिए क्या बात लिखी है वहाँ। 8 आयत
पहला तीमुथियुस 5:8 है। यानी क्या, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। हमें अपने घराने की चिंता करनी है, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ देना, उनका भी उद्धार होना ज़रूरी है, क्योंकि उद्धार जो है वो व्यक्तिगत है। एक विश्वास करेगा, एक ही उद्धार पाएगा, पूरा घराना नहीं। तो विश्वास में हम बने रहें, प्रार्थना करें विश्वास के साथ, परमेश्वर पूरे घराने को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज के वचन से आपने कुछ सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या शिक्षा मिली आज। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करें, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करें। हालेलुया।